नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है कि इंडिया और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो अब खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब पहले इतना खराब नहीं थे, लेकिन हाँ, इस एक व्यक्ति की वजह से कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया की ट्रेड की, तो देखा जाए तो उसे जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है। दिखाया तो जाता है कि ट्रेड डील जल्दी होगी, पर असल में देरी की जा रही है। इसी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ती है, और जहां अनसर्टेनिटी होती है वहां इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। इसी तरह कई सालों से अटकी हुई ट्रेड डील अब अचानक से आगे बढ़ती हुई दिख रही है, खासकर यूरोप के साथ। लेकिन जब बात आती है बाजार की, तो अभी बाजार में उतना जोश नहीं दिख रहा। सिर्फ 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये बात थोड़ी अजीब है, क्योंकि कम से कम 1% की बढ़त तो उम्मीद थी। इसका कारण ये है कि अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका सिर्फ ऐलान हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन में कम से कम 1 साल लग सकता है, और इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लीगल कंसोलिडेशन और अप्रूवल्स में भी समय लगेगा। फरवरी से लेकर जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, तो 27 अलग अलग पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद ही ऑफिशियल साइनिंग होगी, जो कि शायद 2026 के अंत में हो सकती है। उसके बाद भी अगर कुछ सुधार करने हैं तो वो भी होंगे। दोनों देशों की पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलने में समय लग सकता है, और इस वजह से शायद 2027 तक ये पूरी तरह से लागू हो। पीयूष गोयल जी ने भी कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन तब तक पुराने टैक्स और टैरिफ्स लागू रहेंगे। इस लंबी प्रक्रिया की वजह से बाजार में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील तुरंत हो जाती है, तो यूरोप के साथ क्यों इतना समय लग रहा है? तो इसका कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश है, जबकि अमेरिका के साथ एक ही देश की डील होती है। इसीलिए समय जरूर लगेगा। कई देशों के साथ डील करने में टाइम लगता है। पिछले साल हमने यूके के साथ जल्दी डील साइन की, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी डील साइन हुई। तो दोस्तों, इस तरह से अलग अलग देशों के साथ इंडिया की ट्रेड डील्स आगे बढ़ रही हैं, और इससे कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी बन रही है। तो कुल मिलाकर ट्रंप के दबाव से इंडिया को भी फायदा हो सकता है। पर अब आगे की बात करें तो कनाडा भी अमेरिका से परेशान है, और वहां पर भी ट्रेड डील की संभावना है। इसी तरह से और भी देशों के साथ इंडिया के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आने वाले समय में इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट्स और भी बेहतर होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम तो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो हमें समझना होगा कि एक लंबा और जटिल प्रक्रिया है। हर देश की अपनी पार्लियामेंट और नियम है, और इन सबको पार करना होता है। इसी वजह से ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब हम बात करते हैं कि ट्रेड डील्स क्यों लंबी होती हैं, तो इसमें कई सारे लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स शामिल होते हैं। लेकिन आखिरकार इन सभी प्रक्रियाओं का मकसद होता है कि दोनों देशों को फायदा हो और रिलेशंस मजबूत हो। इसी तरह से आगे चलकर इंडिया और कनाडा के बीच भी ट्रेड डील की संभावनाएं बढ़ रही है, और इसी तरह से भारत के लिए नए नए मौके खुलते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी प्रक्रियाएं हमें बताती है कि ट्रेड और डिप्लोमेसी में धैर्य और समझ की कितनी जरूरत होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आज के इस विवरण को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।